स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको अगले आधे घंटे में बताने वाले हैं ऐसे 20 आइडियाज जो इंट्राडे में आज आपको मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। SGX निफ्टी आप देख सकते हैं दबाव के साथ आज भारतीय बाजार खुलेंगे, इसका इंडिकेशन दिखा रहे हैं और SGX निफ्टी इसलिए नीचे है। दरअसल रघुराम राजन ने जिस तरह से वीकेंड पर कहा है कि वो अब अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद जाएंगे बाहर और अपने एकेडमिक्स को परसू करेंगे, तो साफ तौर पर रघुराम राजन के एग्जिट को लेकर थोड़ा सा अनिश्चितता यहां पर बनी हुई है। 40-44 पॉइंट नीचे SGX निफ्टी इस समय कारोबार कर रहा है। हालांकि एशियाई बाजार देखिए हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए, डाउ में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती, यूरोप के बाजार मजबूत थे, तो एक मिक्स सेशन देखने को मिला ग्लोबली शुक्रवार को। और आज अगर आप देखें तो एशियाई बाजार काफी पॉजिटिव है। चलिए शुरुआत करते हैं किस तरह की रणनीति सिलेक्टर्स सुझा रहे हैं। नीरज, मेरे सिलेक्टर्स तो कहते हैं बल्लेबाजी का ही ध्यान रखना चाहिए। रघुराम राजन की जो न्यूज है वो पहले 1-1.5 घंटे में फैक्टर इन हो जाएगी, तो सेकंड हाफ तेजी भरा हो सकता है। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? बिल्कुल यही राय उनकी भी है कि खरीदारी करके चलना चाहिए और गिरता तो अच्छे मौके मिलेंगे आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ठीक है उनका एग्जिट हो रहा है तो उससे ऐसा थोड़ी कि वही देश में पैसा लगा रहे थे इसलिए निकाल लेंगे तो देश चल नहीं पाएंगे। बहरहाल शुरुआत जो करेंगे गेमन इंडिया के साथ, और यहाँ पे सेक्टर्स लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए क्योंकि वीकेंड के दौरान इन्होंने अपने नतीजे पेश किए। 73 करोड़ के नुकसान के मुकाबले 53 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दिखाया है और साथ ही आमदनी में भी 1019 के सामने 1115 करोड़ की सामने आई है। जो फिगर्स वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो तमाम सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं वहां पे जो रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं वो पॉजिटिव है, इसलिए मुझे लगता है स्टॉक की आज तेजी रहेगी। 14 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 12 रुपए पे स्टॉप लॉस रखें। सिप्ला के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। ऐसे दिन जहां पर थोड़ी अनिश्चितता ज्यादा हो, हम देखते हैं फार्मा शेयर थोड़ा बेटर प्रदर्शन दिखाते हैं। और वैसे भी देखिए मेरे सिलेक्टर्स का मानना यह है कि रघुराम राजन जी का यहां से भारत के गवर्नर पद से जाना दरअसल रुपए पर थोड़ा सा प्रेशर आज जरूर डालेगा। और रुपए की ओपनिंग पहले होगी, उसके बाद शेयर बाजार खुलेगा, तो रुपए की ओपनिंग क्योंकि कमजोर होगी, करेंसी थोड़ी सी अगर कमजोर होती है तो वो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए फायदेमंद मानी जाएगी। तो यहां पर आज आपकी नजर फार्मा कंपनियों पर होनी चाहिए। सिप्ला में आज के दिन में सिलेक्टर्स कहते हैं कि 498 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 480 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। चलिए अगला स्टॉक होगा इरोज इंटरनेशनल, और यहाँ पे सेक्टर्स पर खरीदारी करनी चाहिए। वैसे भी एंटरटेनमेंट शेयर्स तमाम फोकस में है, लेकिन ये एक जो है इन्होंने लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है जी टेलीविजन के साथ, जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट है। जो लेवरेज कर रही है कंपनी जिस तरीके से अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है, तो ये टाई अप उसमें बहुत सिग्निफिकेंट मूव साबित होगा। सेक्टर्स लगता है इसी खबर की दम पर स्टॉक में आज ट्रेडिंग के लिहाज से तेजी बनेगी। 220 का लक्ष्य होना चाहिए, 202 पे स्टॉप लॉस। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के ऊपर भी नजर रखिए। शुक्रवार को भी हमने रियल एस्टेट कंपनियों के ऊपर दाव लगाया था, अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिली थी। और शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से सेबी की बोर्ड बैठक का आउटकम निकल कर आया, जिसमें रीट्स के ऊपर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया, वो तो पॉजिटिव है ही इन तमाम कंपनियों के लिए। इसके अलावा देखिए रघुराम राजन जी का गवर्नर पद से अब आगे जाना, ये भी रियल एस्टेट कंपनियों के लिए पॉजिटिव इसलिए हो सकता है क्योंकि अब तक बाजार ये मानकर चलता था कि सरकार और रघुराम राजन जी के बीच में एक सेम पेज पे नहीं है, बनती नहीं है। और अब जो नए गवर्नर आएंगे वो ज्यादा एग्रेसिवली रेट कट करेंगे, ये बाजार मानकर चलेगा। और ऐसा होता है तो रेट सेंसिटिव्स के ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए। पहले इनिशियली हो सकता है आपको बाजार नीचे खुलता हुआ दिखे, लेकिन उसके बाद आज के दिन रेट सेंसिटिव स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर बैंकिंग शेयरों में नजर रखनी चाहिए, रियल एस्टेट शेयरों पर नजर रखनी चाहिए, ऑटो कंपनियों के ऊपर नजर होनी चाहिए और साथ ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। काफी सारे और स्टॉक्स हैं रेट सेंसिटिव जो आगे हमारी टीम में शामिल होने वाले हैं। बहरहाल नजर रखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर 103 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। यूनाइटेड ब्रूवीज होल्डिंग, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। क्यों होगी? क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने डीआरटी के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें करीब 192 करोड़ रुपए की नोटिस दी गई थी रिकवरी की। सेक्टर्स को लगता है कि ये फौरी तौर पर राहत है, इसलिए स्टॉक में आपको एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला है। हाई कोर्ट का यह कहना है कि डीआरटी ने जो ये फैसला दिया है वो जायज नहीं, इसलिए इसमें फिलहाल रोक लगा देनी चाहिए। फर्दर सुनवाई की बात तय होगा कि ये पूरी तरीके से क्रैश होता है या अभी ये सस्टेन करेगा। तो सेक्टर्स को लगता है इस खबर के चलते जैसे स्टॉक में आज एक थोड़ी तेजी बनेगी। 25 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 21 पे स्टॉप लॉस भी लगाएं। टाटा मोटर्स के डीवीआर के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए और नजर यहां पर तेजी की तरफ ही रखिए। आप देखिए पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से जिस तरह से अब ब्रेक्जिट को लेकर जो डर था, यानी ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से एग्जिट जो होने वाला है, जिसके ऊपर वोटिंग होगी इस हफ्ते बृहस्पतिवार को, और
रिजल्ट आएगा इस हफ्ते शुक्रवार को, उसको लेकर जो चिंताएं वो थोड़ी घटने लगी हैं और पिछले कुछ दिनों में बाजार ने इस खबर को भी पचाना शुरू कर दिया है। मैं सिलेक्टर्स को लगता है कि जहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं टाटा मोटर्स, डीवीआर जैसे स्टॉक्स में, जिनको जो नेगेटिव, जिनके लिए बाजार मान रहा था कि इन कंपनियों के लिए नेगेटिव हो सकता है अगर ब्रेग्जिट होता है, तो यहां पर अब आपको लॉन्ग पोजीशंस बनानी शुरू करनी चाहिए। एक कॉन्ट्रा कॉल है मेरे सिलेक्टर्स की तरफ से, अगर ब्रेग्जिट नहीं होता है तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। यहां से आज से इसकी शुरुआत भी हो सकती है। 325 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करिए। 309 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। बैंकिंग शेयर पर फोकस होगा और सेंट्रल बैंक अगला स्टॉक होगा जहां पे खरीदारी करके चले। सेक्टर्स को लगता है कि पिछला पूरा हफ्ता अगर आप देखें तो वहां पे बैंक ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया, करीब 5% ऊपर जाके इंडेक्स भी बंद हुए, तो वो एक पॉजिटिव वैसे सेंट्रल बैंक सेक्टर में चुना है क्योंकि वर्ष तमाम छोटे छोटे बैंकों के लिए ऐसा लग रहा है खत्म होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसमें खरीदारी करके चलनी चाहिए। रिटेल ग्रोथ जो है लगातार इंप्रूव होती हुई दिख रही है। इसके जो बहुत खराब नतीजे आए थे उसके बाद सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे बॉटम बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि जो हाई कॉस्ट, जो बहुत ज्यादा इनके डेट थे, उनको इन्होंने कम किया है और जो खराब एक्सपोजर वाले थे उसमें बहुत सिग्निफिकेंट करीब 40% तक की कटौती इन्होंने करी है। यानी बैलेंस शीट को जो क्लीन करने का पूरा तरीका है वो सेक्टर्स को लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में आपको ये यहाँ से अच्छे रिजल्ट दिखाता हुआ दिखेगा और जो अब ये घटना हो रही है उसके बाद भी हमें लगता है कि पॉलिसी क्लियरेंस आएगा और रीजनेबली स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो 115 के लक्ष्य के साथ सेंट्रल बैंक में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 101 के आसपास स्टॉप हो सकते हैं। टेक महिंद्रा पर भी नजर रखिए और अपनी स्क्रीन पर देखिए आप, निचले हिस्से में जो फ्लैश चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि CLSA कह रहा है कि वो आईटी सेक्टर के ऊपर काफी बुलिश है। ध्यान रखिए चिंताएं बनी थी आईटी सेक्टर में क्योंकि ब्रेग्जिट को लेकर डर बन गया था और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि क्योंकि ब्रेग्जिट को भी अब बाजार ने पचाना शुरू कर दिया है और जो अब संकेत मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि जो वहां पर लोग हैं वो ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में अब रहने देना चाहते हैं। अगर ऐसा ही होता है तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी और रघुराम राजन जी का जो जाना है वो आज रुपए के ऊपर प्रेशर जरूर बनाएगा शुरुआत में और वो भी दरअसल पॉजिटिव होगा आईटी कंपनियों के लिए, फार्मा कंपनियों के लिए। इसलिए शुरुआत हमने फार्मा कंपनी से आज की थी सिप्ला से, अब आईटी कंपनी टेक महिंद्रा को टीम में शामिल कर रहे हैं। इसके ऊपर भी काफी खराब रिपोर्ट्स पहले आ चुकी हैं कि ब्रेग्जिट से इसको नुकसान होगा, लेकिन सोचिए अगर नहीं होता है ब्रेग्जिट तो कितना बड़ा सेंटिमेंटल बूस्ट भी हो सकता है। 550 के टारगेट के साथ अप्रोच करिए, 530 का स्टॉप लॉस की जरूरत है। HCL इन्फोसिस्टम्स अगला स्टॉक होगा जहां पे सेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। इनका जो है ब्लैकबेरी के एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के साथ एक टाई अप हुआ जिसको ये बैकएंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सेक्टर्स को लगता है कि ये HCL इन्फोसिस के लिए तो डेफिनेटली फायदे खबर, ब्लैकबेरी रिवाइव हो पाएगा या उसका इतना एक्सपेंड होगा कहना मुश्किल, लेकिन HCL के लिए फायदा है क्योंकि इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। सेक्टर्स को लगता है जिस तरीके से अब वो एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी एंटरप्राइज सॉल्यूशंस को, वो इसके लिए फायदा है। तो इस खबर के चलते स्टॉक में तेजी बन सकती है। 42 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें और किस पे स्टॉप लॉस रखें। एस्कॉर्ट्स के ऊपर भी नजर रखिए। देखिए ओवर द वीकेंड खराब खबरें आई हैं, अच्छी खबरें भी आई हैं। मॉनसून एक बड़ी अच्छी खबर मानी जाएगी जिस तरह से ये प्रोग्रेस कर रहा है। मुंबई में तो अच्छी बारिश हो रही है पिछले 24 घंटों में। नीरज, मेरे सिलेक्टर्स को लगता है आज जो है तेजी देखने को मिल सकती है एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स में जो मॉनसून का सीधा प्ले है। आगे भी कुछ और स्टॉक्स हैं जिसको मॉनसून से फायदा होगा। देर आए दुरुस्त आए कहते हैं ना, कम से कम शुरुआत तो हो गई है अच्छे मॉनसून की। अच्छी बारिश है, कल पूरे दिन अगर आप देखिए तो मुंबई आसपास के इलाकों में बहुत ठीक ठाक बारिश हुई। और वीकेंड पे मैं जबलपुर में था, जबलपुर में भी देखिए अच्छी बारिश हो रही थी, हमें बाहर शूट करने में काफी दिक्कत हो रही थी। बहरहाल मैं गेस कर दूं फर्टिलाइजर स्टॉक भी होंगे आपकी टीम। जी हाँ, आगे कुछ फर्टिलाइजर शेयर भी हैं। आज स्पॉट्स के ऊपर नजर रखिए। 188 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करिए। 174 का स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। नीरज से पूछते हैं। नीरज बताइए। पेपर स्टॉक्स पे आज फोकस है। सेक्टर्स को लगता है डिपेंडेबल तौर पे यहाँ पे आपको ओरियन पेपर्स खरीदारी करके चलना चाहिए क्योंकि सेक्टर्स को लगता है कि ये एक सेक्टर है जहाँ पे अब खबरें डेवलप हो रही हैं जो तमाम रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि प्राइसिंग बढ़ने वाली है पेपर्स की, तो वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट मूव होगा इन स्टॉक्स के लिए। इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। जो कोटेड और अनकोटेड पेपर के दाम है वो बढ़ने वाले हैं और ये जो क्वार्टर होता है जून वाला, ये पेपर इंडस्ट्री के लिए खासतौर पर बहुत बेहतर इसलिए होता है क्योंकि जो तमाम स्कूल्स हैं, जो स्टेशनरी का सेगमेंट होता है पूरा, वो एक बहुत बड़ा स्पर्ट दिखाता है क्योंकि तमाम सारी स्कूल्स ओपनिंग होती है, बिक्री होती है, तो वो फर्स्ट क्वार्टर में ये रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि ये भी एक बड़ा ट्रिगर होगा और अब महीना खत्म होने वाला है तो रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा।
इसके साथ ही जो प्राइसिंग बढ़ने वाली है वो बहुत ही पॉजिटिव होगी इन स्टॉक्स के लिए। तो आज हमें लगता है कि पेपर स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, इसलिए ओरिएंट पेपर में खरीदारी की सलाह होगी। 56 रुपए के आसपास का इसमें लागत रखना चाहिए, 47 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और एक इंडिकेशन इसके तिमाही नतीजों से भी लेना चाहिए, जो चौथी तिमाही में उन्होंने पेश किए थे वो काफी बेहतरीन थे, जो क्वार्टरली अगर देखेंगे तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी मिलती है। 56 का लक्ष्य, 47 का स्टॉप लॉस। DHFL के ऊपर नजर रखिए, आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। राजन जी का गवर्नर पद पर ना बने रहना अब ये इंडिकेट देगा कि जो नए गवर्नर आएंगे वो शायद ज्यादा एग्रेसिवली रेट कट करते हुए नजर आए। इन जो डॉक्टर राजन है उन्होंने आप देखिए करीब 150 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है अपने टेन्योर में, और काफी लोग इससे खुश नहीं थे। इसीलिए आज इस तरह की कंपनियों के ऊपर नजर रखिए जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं। 215 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करिए। 200 के आसपास स्टॉक लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए, हम आपको अब तक बता चुके हैं कौन से हैं 6 स्टॉक, लेकिन बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं, आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और अब तक हमने जो 6 स्टॉक्स बताए, मेरी टीम पे हमने नजर डाली है, सभी खरीदारी वाले प्लेयर है। गैमन इंफ्रा बेहतरीन रिजल्ट, एरोज इंटरनेशनल जी के साथ टाई अप, UBHL कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पक्ष में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेहतरीन पिक है, यहाँ पे सेक्टर्स में खरीदारी करनी चाहिए। HCL इंफोसिस ब्लैकबेरी के साथ टाई अप, और ओरिएंट पेपर में भी पेपर के दाम बढ़ने की खबर के चलते खरीदारी की सलाह है। वहीं हेमंत की टीम पे हम नजर डाली है, सिप्ला सेक्टर्स लगता है कि डॉलर का फायदा इसको होगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहाँ पे भी रेट सेंसिटिव की खरीदारी की सलाह होगी। वहीं आप देखिए टेक महिंद्रा, ये सारे कुछ वो प्लेयर्स हैं जिनको डॉलर का इंपैक्ट दिखेगा। मॉनसून बेहतर हुआ है, स्कॉट्स की खरीदारी की सलाह है। और DHFL एक और स्टॉक है जहां पे रेट कट आगे जो भविष्य में होने वाले हैं उसके चलते खरीदारी देखने को मिल सकती है। लेकिन टीम आगे बढ़ाते हैं, 7वां शेयर मेरी टीम का होगा टाटा केमिकल्स। हेमंत यार, ये थोड़ी बुरी खबर है कि मानसून बहुत अच्छा है लेकिन इन्होंने अपना प्रोडक्शन कुछ समय के लिए बंद किया है। तो ऐसे मौके पर जब एकदम आपको इस समय जरूरत है, उस समय जो एक हॉल्ट है प्रोडक्शन का, वो सेक्टर थोड़ा सा नेगेटिव स्टॉक के लिए, तो फौरी तौर पे ट्रेडिंग के लिहाज से 418 का लक्ष्य लेते हुए शॉर्ट करके आप यहाँ चल सकते हैं, क्योंकि हल्दिया का DAP प्लांट इन्होंने कुछ समय के लिए रोका है। चलिए, मैं फर्टिलाइजर शेयरों पर बुलिश हूँ, हालांकि आप खबर के हिसाब से बेरिश हैं। NFL के ऊपर मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं कि एक तेजी का दौर आज के दिन देखने को मिल सकता है। मानसून का जो प्रोग्रेस है उसको मत भूलिए, और काफी समय से इंतजार था, 2 साल से देखिए खराब मानसून आ रहा है, और अब मानसून का जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है देश के अलग अलग भागों में, उसके चलते आज NFL में तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि मुंबई माना जाता है ट्रेडर्स का हब, गुजरात माना जाता है ट्रेडर्स का हब, और कम से कम मुंबई में तो अच्छी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। मार्केट हो या मानसून, ट्रिगर तो बॉम्बे ही है। बिल्कुल, और आप देखिए इसीलिए लगता है कि आज NFL में तेजी बन सकती है। 36 के टारगेट के साथ आज आपको इससे अप्रोच करना चाहिए। हालांकि बाजार कमजोर खुलेगा, लेकिन रिकवरी में कौन से शेयर पार्टिसिपेट करेंगे वो इसी तरह के शेयर होंगे। आपका अगला शेयर कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक होगा, और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं सेलेक्टर्स। उनका कहना है कि पिछले हफ्ते इसमें बहुत बेहतरीन रैली देखने को मिली, काफी ऊपर स्टॉक गया है। तो अगर ये आज सुबह थोड़ा सा वीक होता तो आपको कुछ ऐसे शेयर जहां पे बहुत तेजी दिखी थी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो 85 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें, 96 पे स्टॉप लॉस रखें। स्पाइसजेट के ऊपर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। और आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से डर था लोगों को नई एविएशन पॉलिसी आने का, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए शेयर हालांकि अच्छा प्रदर्शन अब भी दिखा रहे हैं, और जिस तरह से लगातार लोड फैक्टर पैसेंजर्स का बढ़ता जा रहा है, आगे और एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो नई सिविल एविएशन पॉलिसी है वो देश के अलग अलग कोनों को जोड़ने का काम करेगी रीजनल एयरलाइंस का, और उससे फायदा स्पाइसजेट जैसी कंपनियों को होगा। आज के दिन 6850 के टारगेट्स के साथ इस पर अप्रोच करिए। 64 के आसपास एक आपको स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, ये बताइए। जैसा कि हमने डिपेंडेबल पेपर स्टॉक रखा, वैसे ही एक पेपर स्टॉक यहाँ पे होगा, JK पेपर फ्री हिट स्टॉक होगा, और सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी यहाँ पे भी करनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि 2 रीजन चल रहे हैं कि एक तो प्राइस बढ़ने, दूसरा तिमाही नतीजे जो जुलाई में आने वाले हैं पहले क्वार्टर के, वो और बेहतर होंगे। पिछले क्वार्टर में मुनाफा 74% बढ़ा था, और आमदनी में 11% का उछाल देखने को मिला। सेलेक्टर्स लगता है इससे भी बेटर रिजल्ट आपको जुलाई क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। और साथ ही जो प्राइस इंक्रीज लेने वाली है कंपनियां, जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह बनेगी। सेक्टर्स लगता है 66 रुपए का लक्ष्य लेते हुए इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 56-50
पे स्टॉप लॉस रखें। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। कुछ ही देर पहले जो हमारा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक था वो था DHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक अच्छी राहत आज के दिन देखने को मिल सकती है। देखिए गवर्नर राजन ने जिस तरह से रेट कट्स को लेकर थोड़े कंजर्वेटिव थे और उनकी आलोचना भी काफी बार की है। सबसे बड़े आलोचक तो नीरज उनके रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। बिल्कुल। तो साफ तौर पर देखिए एक अगर नए गवर्नर एग्रेसिवली रेट कट करते हैं तो एक बड़ी पॉजिटिव बात हो सकती है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस और तमाम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए। नीरज मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि नए गवर्नर कौन होंगे उसके ऊपर क्लैरिटी एक हफ्ते में नीरज आ सकती है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जिस तरीके से अब नाम चल रहे हैं उसमें जेटली जी ने स्वयं ट्वीट करके कहा कि बहुत जल्द ये फैसला कर लिया जाए कि अगला गवर्नर कौन होगा। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक में शायद अनाउंसमेंट। बिल्कुल। तो जो अब नया ट्रिगर होगा वो नए गवर्नर के नाम का होगा और सबसे रेस में सबसे अच्छा आगे दावेदार जो हैं वो उर्जित पटेल जी हैं और अगर वही गवर्नर बनते हैं तो बाजार भी उसको पॉजिटिव तरीके से लेगा। बहरहाल जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर नजर रखिए। 285 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं आखिरी शेयर हम दोनों की टीम का कौन सा, यानी आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा। जिस तरीके से नतीजों का सिलसिला मैंने बताया कि चलने वाला है उसके साथ, तो बजाज ऑटो उसी के तहत सेलेक्टर्स ने लिया है और इनको लगता है यहाँ बेचना चाहिए। क्यों बेचना चाहिए? क्योंकि नाइजीरिया इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं और नाइजीरिया की करेंसी पिछले 18 महीनों में 3 बार डिवेल्यूएट हो चुकी है, जो इनके लिए बड़ा नेगेटिव माना जाएगा। सेलेक्टर्स को लगता है कि इसके चलते जब आप नतीजे देखेंगे इनके Q1 के तो वहां पे इंपैक्ट आपको साफ तौर पे दिखेगा। तो इसलिए कमजोर बाजार में बजाज ऑटो में आज एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। 2545 के लक्ष्य के साथ यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के आप चल सकते हैं। बिल्ट होगा मेरा आखिरी स्टॉक। नीरज की टीम में 2 पेपर शेयर हैं तो हमारे सिलेक्टर्स को लगा कि हमें भी एक पेपर शेयर तो कम से कम उतारना ही चाहिए। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पूरा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और जैसा कि सब जानते हैं अच्छे नंबर्स पिछले क्वार्टर के आए थे। एक्सपेक्टेशन ये कि इस क्वार्टर में भी अच्छे नंबर्स ये कंपनियां पेश करें और पेपर प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ने को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो भी काफी पॉजिटिव मानी जाएंगी। छोटे टिकट साइज का ये शेयर है, शायद सबसे अच्छा प्रदर्शन ये दिखा सकता है। आज हमारी टीम में 17 रुपए के टारगेट के साथ 5% में अप्रोच करिए। 15% के आसपास स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए हमने आपको बता दिए 10 स्टॉक्स हम दोनों ही टीम्स के, लेकिन कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे, ये सब छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। तो पूरी टीम हेमंत आपके सामने है। 3 शेयर यहाँ पे बिकवाली वाले हैं, बाकी 7 खरीदारी के। कोई शेयर आपको पसंद? बिल्कुल बाय साइड पे ही जाना चाहेंगे और आपके फ्रेट्स हमने देखा है पिछले हफ्ते शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे, उसी के साथ जाएंगे। जेके पेपर अच्छी तेजी आज भी देखने को मिल सकती है। वैसे एक पेपर का शेयर हमने भी इसी से क्यों लेकर अपनी टीम में शामिल किया है, तो ये होगा मेरा कैप्टन चॉइस। मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए आपको एक शेयर चुनना हो तो कौन सा हो। तो ये जीआईसी हाउसिंग के साथ जाएंगे और मुझे भी लगता है कि जो तमाम NBFC जो छोटे टिकट साइज वाली कंपनियां थी उनमें बहुत अच्छा रफ्तार देखने को मिली है और वही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो जीआईसी हाउसिंग मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 285 जो आप लक्ष्य दे रहे हैं वो आसानी से हल होगा। पूरी टीम पे जल्दी से नजर डाल लेते हैं। गैमन इंडिया खरीदारी के लिए अच्छे नतीजे, वहीं इरोज का टाई अप हुआ है जी के साथ, वो एक खबर है। UBHL हाईकोर्ट का फैसला पक्ष में आया तो खरीदारी करके चलिए। सेंट्रल बैंक खरीदारी की सलाह होगी। HCL इन्फोसिस्टम्स ब्लैकबेरी के साथ टाई अप तो खरीदारी की सलाह होगी। वहीं 2 पेपर स्टॉक्स ओरिएंट पेपर और JK पेपर में खरीदारी सलाह। टाटा केमिकल्स हल्दिया प्लांट कुछ समय के लिए हॉल्ट किया तो वो एक नेगेटिव थोड़ा, इसलिए शॉर्ट करिए। PNB में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, शॉर्ट करिए। और नाइजीरियन करेंसी के डिवेल्युएशन की वजह से बजाज ऑटो पे इंपैक्ट दिखेगा, इसलिए यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह है। मेरी टीम पर नजर डालिए। 10 के 10 जो स्टॉक्स हैं वो खरीदारी की साइड के ही हैं। अगर जैसा कि सब जानते हैं जो डॉक्टर राजन है वो अपना सेकंड टर्म नहीं ले रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं भारत। अब आप देखिए अगर आज करेंसी में कमजोरी देखने को मिलती है तो उसका फायदा मिलेगा फार्मा शेयर्स को, इसलिए सिप्ला को टीम में शामिल किया है। आगे जो नेक्स्ट गवर्नर बनेंगे वो रेट कट को काफी तेजी से परसू करेंगे, इसका फायदा रेट सेंसिटिव्स को मिलेगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के ऊपर नजर रखिए। टाटा मोटर्स के DVR पर इसलिए नजर होनी चाहिए आपकी क्योंकि ब्रेक्जिट को लेकर जो चिंताएं पहले थी वो अब चिंताएं घटती जा रही हैं जैसे जैसे हम क्लोजर टू द इवेंट आ रहे हैं। 23 तारीख को वोटिंग होने वाली है, UK में रेफरेंडम होगा। इसके अलावा टेक महिंद्रा पर भी नजर रखिए, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रेक्जिट का डर घटना
और रुपए का कमजोर होना, दोनों ही बड़े फायदे की बात है आईटी कंपनियों के लिए, इसलिए टेक महिंद्रा को टीम में शामिल किया है। और मॉनसून जिस तरह से वीकेंड पर अच्छा प्रोग्रेस किया है, इसका फायदा मिलेगा एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनियों को, एनएफएल जैसी कंपनियों को, डीएचएफएल और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मिस्टर फ्रीहिट और डिपेंडेबल दोनों ही टीम में शामिल किए हैं, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा अगर नए गवर्नर आकर तेजी से रेट कट को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर नजर होनी चाहिए। और स्पाइसजेट पर भी नजर रखिए, लोड फैक्टर, पैसेंजर लोड फैक्टर बढ़ रहा है, इसका फायदा मिल रहा है। और बिल्ड पर भी नजर रखिए, पेपर शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद मार्केट्स की ओपनिंग पर हमारी नजर होगी और उसके लिए बनाएंगे रणनीति। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।